अहम इंतखाबात के लिए तैयारियां, अहम मरहला मुकम्मल। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें। मजमूई तौर पर 2037 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 584 और सूबाई असम्बली के लिए 1453 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 229 पर 15 और 230 पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 231 पर 23 और 232 पर 38 उम्मीदवार आमने सामने हैं। NA 240 पर 19 और 242 पर 29 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI बल्ले से महरूम खिलाड़ी आज़ाद हैसियत से सजाएंगे इलेक्शन का मैदान। मसरूर सयाल, अताउल्ला खान, अलीम आदिल शेख और मलिक आरिफ ऐवान को रैकेट का निशान अलॉट। वली मोहम्मद मुगीरी मोर, खालिद महमूद टेबल टेनिस और फ़हीम खान बोतल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सैफुर रहमान को टावर, आलमगीर खान को बेंगन और हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस का निशान अलॉट कर दिया गया। यासिर बलोच और खुरम शेर जमान को ढोल का निशान मिला। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद करार। NA 229 पर वली मोहम्मद मुगरी को मोर का निशान मिल गया। NA 230 पर मुसव्वर सियाल को रैकेट का निशान जारी। NA 231 पर खालिद महमूद को टेबल टेनिस बॉल का इंतखाबी निशान मिला। NA 232 पर अलीम आदिल शेख को रैकेट का निशान जारी। NA 233 पर एडवोकेट हारिस को स्टील कैमरे का निशान मिल गया। NA 234 पर फ़हीम खान को बोतल का निशान अलॉट हुआ। NA 235 पर सैफुर रहमान को टावर का निशान जारी हो गया। NA 236 पर आलमगीर खान को बैगन का निशान मिल गया। NA 247 पर एडवोकेट जहीर मसूद को बैट का निशान दिया गया। NA 238 पर हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल का इंतखाबी निशान मिला। NA 239 पर यासिर बलोच को ढोल का निशान जारी। NA 240 पर रमजान घाची को ढोल का निशान दे दिया गया। NA 241 पर खुर्रम शेर जमान को ढोल का निशान अलॉट। NA 242 पर दवा खान को टेबल का इंतखाबी निशान जारी। NA 243 पर एडवोकेट शुजात अली को टेबल का निशान मिला। NA 244 पर आफ्ताब जहांगीर को क्रिकेट स्टैम्प का निशान दे दिया गया। NA 245 पर अताउल्ला खान को रैकेट का निशान मिल गया। NA 246 पर मलिक आरिफ ऐवान को रैकेट का इंतखाबी निशान मिला। NA 247 पर ताबिश तौफीक को गीजर का निशान अलॉट। NA 248 पर अरसलान खालिद को अल्फाबेट P का निशान दे दिया गया। NA 249 पर अजीज अली को अल्फाबेट P का निशान मिला। NA 250 पर रियाज हैदर को फख्ता का निशान अलॉट हो गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। नायब सदर फैसल नदीम कहते हैं कि अब करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए। 8 फरवरी को मोहर किस कुर्सी पर लगानी है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात की तैयारी PMML का गुलजार हिजरी में पावर शो। शुरा से खिताब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम ने कहा कि हम मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हैं, इतने के इसराइल को धमकी भी नहीं दे सकते। इन हालात के जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। जो आज फिर इलेक्शन का बिगल बजा है तो आकर आपको धोखे दे रहे हैं। आपके सामने जो है मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मंशूर बनाकर आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। अल्लाह की कसम यही सबब है, यही सबब है, यही सबब है। बताएं इनका एहतसाब होना चाहिए या वोट डालना चाहिए। कराची के सदर अहमद नदीम अवान ने अवाम से अपील की कि इस बार हमें अपने मसाइल खुद हल करने हैं। 8 फरवरी को कुर्सी पर मोहर लगानी है। मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी जलसे में शिरकत की और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को वोट देने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। पीपल्स पार्टी कराची के सदर और PS 105 के उम्मीदवार सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहर में सबसे पहले इंतखाबी मुहिम शुरू की। इलेक्शन में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी शहर भर की खिदमत करेगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने कराची में इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। सईद गनी का अपने हलके PS 105 में जलसा, मुखालफिन पर ताक ताक करवार। पीपल्स पार्टी की जानिब से PS 105 के इलाके मरवत और कुंडी बरादरी की जानिब से आजम बस्ती में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हलके से उम्मीदवार PPP कराची के सदर सईद गनी ने दावा किया कि हमने आजम बस्ती के नाले को कवर करके रोड बना दिया, अस्पताल बनवाया, तालीम का सिस्टम बेहतर किया, गैस की लाइन भी डलवाई। जहाँ पे मीटिंग करता हूँ, जलसा करता हूँ,
जलसे से NA 247 से PPP उम्मीदवार असद आलम नियाजी ने अपने खिताब में आवाम से वादा किया कि वो मुंतखब होकर इलाके के मसाइल हल करेंगे। एक ही जमात है अभी तक। जलसे में मरवत और कुंडी बरादरी समेत इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। NA 239 में न्यासी चौक शेख अब्दुल रशीद रोड पर मनशियात के आदी अफराद के डेरे, ख़वातीन और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। नशई वारदातें भी कर रहे हैं, सख्त अजियत से दो चार हैं इलाका मकीनों का शिकवा। रिपोर्ट करेंगी आयमा खान। कराची में मंशियात की भरमार ने नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। हल्का 239 लियारी में नशे के आदी अफराद ने गलियों में डेरे जमा लिए। खवातीन को भी घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है, यहाँ तक के बच्चों को भी स्कूल जाने में दुश्वारी होती है। के पास काफ़ी असले वगैरह भी होंगे, छुपा के रखते हैं वो लोग, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, डर भी लगता है और हमारी काफ़ी बार तारें भी काट के चले गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। मंशियात के आदी अफराद हमारी मोटरसाइकिल से पेट्रोल भी निकाल ले जाते हैं। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी की हद से परेशानी को मोटरसाइकिल नीचे खड़ते पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं। रात 24 घंटे आ रहे हैं, 24 घंटे इधर आ रहे हैं। इतनी परेशानी मंशियात कोई नशा भी बेचने वाले देने की करने पीने वाले भी इतने आने कि हम लोग को बहुत परेशानी है। यहाँ के मकीन बहुत परेशान है, ना खवातीन बाहर निकल सकती हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, तो हम वालिदैन खुद जो है ना उनके साथ होते हैं, क्योंकि इनको हम अकेला इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमें भी डर लगा रहता है कि बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए। लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मन्नान के साथ आयमा खान, सिटी 21। NA 240 कुम्हारवाड़ा में मसाल के अंबार, टूटी सड़कें और सफाई के नाकिस इंतजामात इलाका मकीनों का मुकद्दर। कहते हैं जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 4 माह से गैस भी गायब है। उसी को वोट देंगे जो मसाल हल करेगा। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। गैस गायब, सड़कों की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कचरे के अंबार। ये है हल्का NA 240 का इलाका कुम्हारवाड़ा। इलाका मकीन कहते हैं इलेक्शन करीब आ गए लेकिन मसाइल जू के तू हैं। गैस 4 माह से गायब और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कचरे के ढेर लग गए। अब तो जमात इस्लामी और PTI से उम्मीदें हैं। यार ये बगैर PTI से कोई और हल नहीं कर सकते। अभी तो सारा मसाइल पीपल पार्टी की वजह से तो है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। ये सारा यहाँ पे जो कम से कम 10-15 साल हुए इनके गवर्नमेंट ही आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराती है, गरीबों को भी ख्याल रखती है, एहसास भी करती है। जमात इस्लामी हल कर सकते हैं और तो कोई हल नहीं कर सकते। इधर जमात इस्लामी सिर्फ हल है। मसाइल का पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और ये मसाइल है कचरा पड़ा हुआ है रोडों पर। सारा रोडों का ये हाल है, रोड टूटा हुआ है, कहीं से पानी निकल रहा है। ये सिर्फ ये हाल है जमात इस्लामी का। शहरियों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। NA 247 न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। बिजली, गैस मसाल और भारी भरकम बिल इलाका मकीनों का आरोप बन गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मांगने आ जाते हैं लेकिन मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये कहना है न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी के मकीनों का। इलाके में भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली की बंदिश, गैस की आंख मचोलिश जारी है। पानी की किल्लत और खस्ता हाल सड़कें, स्कूल अस्पताल ना होने के बराबर हैं। सड़कों की ये हालत है कि एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। रात से ही बत्ती गई है, कई घंटे की हो रही है। दिन में कितने 3 घंटे चलती होगी, 4 घंटे चलती होगी। रात से बत्ती आ ही नहीं रही, अंधेरे में ही गुड्डे हुए हम तो। हाँ, हम तो दिखता नहीं है, हमारे को कम दिखता है। हाँ, इस वजह से हमारे इलाके के अंदर सिवाय मसाइल के वसाइल बिल्कुल नहीं है। पानी की कमी है, गैस की कमी है, बिजली की कमी है। गटर लाइन जो है हमारे सारे ख़राब रहते हैं। पानी का बहरान रहता है हर वक्त। इलाका मकीन कौमी फरीज़त समझते हुए आम इंतखाबात में वोट देने के लिए पुरअज़्म और मसाइल से निजात के लिए दर्द दिल रखने वाली मुंतखब अवामी नुमाइंदे के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। TS 118 के मकीनों ने इलेक्शन से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। गलियां फौरी पुख्ता की जाएं। रमज़ान गोट के मकीनों का मुतालबा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद।
عام انتخابات کا انعقاد، شہری مسائل کے حل کے لیے پرامید۔ PS 118 میں 50,000 کی آبادی پر مشتمل رمضان گوٹ کے مکینوں کو مسائل کے حل کی امید ہو چلی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں عام انتخابات میں منتخب ہونے والے علاقے کی پسماندگی دور کریں۔ 10,000 رجسٹر ووٹرز پر مشتمل رمضان گوٹ کے مکینوں نے بجلی، گیس کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہم امید کرتے ہیں جو آنے والا ہمارا PS 118 کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا ہی ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا تو ہمارا یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اور روڈوں کا مسئلہ ہے، یہ گلیوں کا مسئلہ ہے، CC کا، ہم امید کرتے ہیں وہ مسئلہ ہمارے حل ہو جائیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ابھی ہم اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اچھا وہ فنڈ یہاں پر بھی دیں ہمیں تاکہ ہمارے جو کام رہ گئے ہیں تو یہ کام ہو جائیں۔ رمضان گوٹ میں بلدیاتی اداروں نے سہولیات تو فراہم کی ہیں لیکن مکین وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے میگا پروجیکٹ کے منتظر ہیں۔ کیمرامین جہانگیر خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ کراچی، میاں نواز شریف 28 جنوری کو کراچی تشریف لائیں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف باغ جناح کے مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے طاہر ملک سے۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا اس جلسے کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا دورہ کراچی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف 28 جنوری کو کراچی تشریف لائیں گے، جبکہ نواز شریف کراچی باغ جناح کے مقام پر جلسے سے خطاب بھی کریں گے، ذرائع کا کہنا تھا۔ جبکہ نواز شریف کی کراچی آمد کے سلسلے میں کل صوبائی قیادت کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی، حتمی اعلانات اس میں سامنے آئیں گے، جبکہ آئندہ اجلاس میں مسلم لیگ نون کراچی سے تعلق رکھنے والے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز نے بھی شرکت کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پر نواز شریف کے کراچی آمد کا اعلان کیا جائے گا۔ جی طاہر ملک، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ۔ امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم فلسطین جا نہیں سکتے، کم از کم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ شہیدوں پیغام دے رہے ہیں ہم نے تمہیں نہیں بلایا، الیکشن بھی لڑیں گے، فلسطینیوں کی آواز بھی نہیں دبنے دیں گے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی میں غزہ ملین مارچ کا انعقاد۔ شارع فیصل پر جماعت اسلامی کے تحت مارچ میں خواتین، بچوں اور بڑوں نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ مارچ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا آڈیو پیغام شرکا کو سنایا گیا۔ مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے انسانیت کی خاطر اسرائیل کے خلاف مقدمہ عالم عدالت میں درج کیا ہے۔ اسرائیل کو مسلم دنیا نے ہی اتنی جرأت فراہم کی کہ وہ نہتے عوام پر بمباری کر رہا ہے۔ غزہ ملین مارچ سے مجلس وحدت المسلمین سندھ کے صدر علامہ باقر عباس زیدی، JI یوتھ کراچی کے صدر ہاشم یوسف، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ شکیل احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید نعمان گول، سٹی 21۔ تاجر رہنما جاوید صدیقی آل تاجران سندھ اتحاد میں شمولیت کے ساتھ ہی صدر منتخب ہوئے۔ چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد کاشف صابرانی نے کہا کہ جاوید صدیقی کو کراچی ڈویژن کا صدر بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جاوید صدیقی کئی سالوں سے تاجر برادری کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی شمولیت آل تاجران سندھ اتحاد کے لیے نیک شگون ہے۔ صدر آل تاجران سندھ اتحاد جاوید صدیقی نے پورے سندھ کے تاجر برادری کی آواز بننے کے عزم کا اظہار کیا۔ گوانہ ہاؤس میں گلوکار ابرار الحق کے فلاحی ادارے سہارا کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے، جو کہ اس وقت اداکارہ بشریٰ انصاری کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، دیکھیں ٹی وی کی معروف اداکارہ بشریٰ انصاری اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اور سہارا ٹرسٹ کے زیر اہتمام آج گورنر ہاؤس میں فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ اداکارہ بشریٰ انصاری صاحب کی بات کراتے ہیں۔ میڈم، آپ نے تو ہمیشہ سے ہی یہ جو سہارا ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن رہی ہے، مجھے بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی آواز تو دور دور تک جاتی ہے۔ بس یہ اچھا لگتا ہے جب کچھ اچھا کام ہو رہا ہو، نیکی کا کام ہو رہا ہو، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں۔ میں تو اتنا کچھ کلیم نہیں کرتی، لیکن ہاں ابرار کا جہاں پہ بھی جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں موجود ہوں، کم از کم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو میں جب بھی پاکستان میں موجود ہوتی ہوں میں ضرور پہنچتی ہوں۔ اور ابرار ویسے ہی بڑے آپ کے پسندیدہ سنگر ہیں اور بڑے پیارے دل کے انسان ہیں، بہت ذہین انسان ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ابرار جب ماشاءاللہ بولنے پہ آتے ہیں، اپنی بات کہنے پہ آتے ہیں اور بہت دل کی بات کہنے پہ آتے ہیں، تو ابرار پروو کرتے ہیں کہ وہ صرف اچھا گانا ہی نہیں گاتے، وہ اچھا بولتے بھی ہیں۔
सो मैंने अपनी आंखों से जाके देखा है, सुगर शफी हॉस्पिटल भी देखा है, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के हवाले से मेरी काफ़ी एफिलिएशन है इनके साथ। मैंने इनका कॉलेज भी देखा है और इनके कॉलेज में हॉस्टल भी देखा है। अस्पताल में मुझे बड़ी खुशी हुई देख कर के, बड़े अच्छे पैमाने पर। उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, अवामुन्नास की मोहब्बत का शुक्रिया, जो कि अदाकारा बुशरा अंसारी के लिए उन्होंने हमेशा से जो है हमदर्दी का इजहार किया। ताहम गवर्नर हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और फंड रेजिंग की तकरीब यकीनन इस वक्त भी जारी व सारी है, जो कि कुछ ही देर में इख्तिताम पजीर हो जाएगी। जी, नए नौजवानों की बनी फिल्मों पर मुश्तमिल 3 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें बेहतरीन फिल्म बनाने वाले नौजवानों को अवार्ड से नवाजा गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। 3 रोज़ा न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें ज्यूरीज ने नौजवान फिल्मसारों समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को अवार्ड्स दिए और तलबा को प्रोडक्शन के मशवरे भी दिए। कम उम्र नौजवान ने बेहतरीन शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट एडिटिंग करके माया नाज फिल्म साजों को मुतासिर किया। प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर न्यूप्लेक्स इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। मेरा नाम आसान है और मैंने फिल्म बरज़क डायरेक्ट और उसका राइटर भी मैं था, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म चलना, बड़ी स्क्रीन पे चलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम यंग फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं तो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी इतनी यंग स्टेज पे, इतने बड़े पर्दे पे स्क्रीनिंग हो जाएगी उस फिल्म की और इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स से सराहत जो है वो आके सराहेंगे हमें। सोशल मीडिया वगैरह पे हम सब फिल्म मेकर्स को या आर्टिस्ट को जो अभी उभर रहे हैं उनको जगह तो बहुत मिलती है, लेकिन आई थिंक हमें इस तरह के मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है। फिल्म फेस्टिवल के आखिरी रोज़ अदाकारा आमना इलियास और आमना मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालिबे इल्मों की मेहनत को सराहा। वेल मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू न्यूप्लेक्स एंड थैंक यू तुबा जमील बेग हु इज़ द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस इंटायर फिल्म फेस्टिवल फॉर टेकिंग दिस वेरी एक बड़ा इन्होंने क्या पुख्ता कदम उठाया है, बड़े मुश्किल से उठाया होगा आई एम श्योर विद रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान में नहीं होते फेस्टिवल्स। पहले मुश्किल होता था इस टैलेंट को ढूंढना, कोई स्क्रीनिंग कर रहा है, आपको पता है थीसिस होते हैं बच्चों के, वो अप्रोच नहीं कर पाते, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आई कैन से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय न्यूप्लेक्स कि इन्होंने ये शुरू किया है और आइंदा बच्चों के लिए एक इंसेंटिव होगा। तकरीब के इख्तिताम पर जीतने वालों को शील्ड और 1 लाख रुपए भी दिए गए। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद। इंटरनेशनल आर्ट्स फोरम ने ख्वाजा सराओ की हिम्मत अफजाई के लिए ख्वाजा सराओ में गुलदस्ते तोहफ़े तकसीम किए। एडवोकेट नासिर अहमद कहते हैं ख्वाजा सराओ के लिए नादरा अलग डेस्क काम करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के ख्वाजा सिराओं की हौसला अफजाई और उनके मसाइल दरियाफ्त करने के लिए ILF के वफद ने जना अस्पताल कंपाउंड का दौरा किया। वफद में चेयरमैन नासिर अहमद, एडवोकेट सेल्सिया जेम्स समेत दीगर मौजूद थे। ख्वाजा सिरा रहनुमा सपना खान ने वफद को अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर ILF चेयरमैन ने कहा कि ख्वाजा सिराओं के मसाइल फौरी हल करना चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है नादरा का है। नादरा इस वक्त पूरे मुल्क में खौफ की अलामत बन चुकी है। नादरा जो है वो कुछ रिलैक्सेशन करे ट्रांसजेंडर्स के लिए। जब ट्रांस को निकाल दिया जाता है घर से तो वो ट्रांस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं कहूँगी कि NIC बनाने में कुछ आसानियाँ कर दें ताकि हर ट्रांस अपना NIC कार्ड बना सके। ILF वफद ने ख्वाजा सिराओं की हौसला अफजाई के लिए गुलदस्ते और तहफ़ भी पेश किए।